हृदय में 4 चेम्बर देना, मान के चलिए यहाँ कहीं ब्लड फांसी का लिम्फ काट दीजिए तो फिर यहाँ इंजेक्शन दे दीजिए तो मिलेगा। इंजेक्शन आर्टरी में देना चाहिए कि वेन घंटा के अंदर हाथ काटना पड़ेगा, हाथ नहीं काटेंगे तो वही मर जाएगा। शरीर के अंगों को ब्लड कौन लेके आता है? लेट जाता है ना तो आदमी उसको CPR देता है, यहीं से जनरेट होता है कितने का प्रेशर। चार चेम्बर देना मजबूरी है क्योंकि 2 हिस्सा होता है हृदय का, एक हिस्सा ऑक्सीजन वाला और एक हिस्सा CO2 वाला, यानी एक हिस्सा आएगा एक हिस्सा पंप होगा। जो आएगा उसे रिसीव करने वाला चाहिए, फिर उसे एक चाहिए छोटा पंप जो फेफड़ा तक ले जाए, फिर जो फेफड़ा से ऑक्सीजन लेके आए उसे रिसीव करना चाहिए। एक बड़ा पंप होना चाहिए जो पूरे शरीर में। तो हृदय में कितने पंपिंग? 2, एक छोटा एक बड़ा। छोटका कहाँ पंप करता है? फेफड़ा। और बड़का पूरा शरीर। बड़का क्या करता है? पूरा शरीर, पूरा शरीर। किसी को दिक्कत? अब ये बताइए, ब्लड में ध्यान से यहां समझा देते हैं थोड़ा सा। ये एरिया ब्लड वाला है, ये सारा ले आके किसको दे देता है? किसको? हृदय को देता है। हृदय थोड़ा सा पंप करता है, किसके लिए? फेफड़ा से जब ऑक्सीजन लेके आता है तो हुमच के पंप कर देता है। हुमच के क्या कर देता है? पंप कर देता है। हुमच के पंप करेगा। किसी को दिक्कत? ब्लड वापस कौन लेके आ रहा है? ब्लड वापस कौन लेके आता है? सीरा क्या करता है? ब्लड को वापस लेके आता है। और धमनी क्या करता है? ब्लड को ले जाता है। धमनी क्या करेगा? ब्लड को ले जाएगा। बताइए प्रेशर कम किस में होता है? सीरा। तो सीरा में तो ऐसा भी होता है कि प्रेशर कम होता है, 80 का ही होता है। और इसमें कितना होता है? 120। इसमें 80 के प्रेशर होने की वजह से क्या हो जाता है? वाल्व होता है। मान के चलिए यहाँ कहीं ब्लड फंस गया तो यहाँ वाल्व में बंद हो जाएगा, अगला राउंड का जो आएगा इसको ढकेल के लेके जाएगा। अच्छा, कई बार ब्लड जो रुक जाता है उसे वापस समेटने के लिए एक नसें होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? हाँ, लासिका या लिम्फ। क्या कहेंगे? याद है ना? बिल्कुल याद रखिए। क्या होता है? लासिका। क्या होता है? लासिका। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? लिम्फ। क्या कहेंगे? लिम्फ। लिम्फ केवल और केवल सपोर्टिव ऑर्गन है। वो लिम्फ धमनी से जुड़ा होता है कि सीरा से? कुछ बचता है किसमें मिला देता है? सीरा में। तो लिम्फ का फ्लो अंग से हृदय के रास्ते में है या हृदय से अंग के रास्ते में? अंग से हृदय के रास्ते में। अंग से हृदय के रास्ते। इंजेक्शन दे देते हैं, समेट के कौन पहुंचा देता है? लिम्फ। कौन पहुंचाता है? लिम्फ। किसमें मिला देता है? सीरम। ऐसे यहाँ इंजेक्शन मार दिए तो यहाँ सब समेट के सीरा में कौन मिला देता है? लिम्फ। समझ में गया? कौन? लिम्फ। अच्छा, किसी का लिम्फ काट दीजिए तो फिर यहाँ इंजेक्शन दे दीजिए तो मिलेगा, तो उसका हाथों में फूल जाएगा, उसे लिम्फोडीमा कहते हैं। क्या कहेंगे? लिम्फोडीमा। हाथों में फूल जाएगा उसका, लिम्फ काट देंगे तो। समझा गया? कई बार ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, तो ब्रेस्ट कैंसर कई बार लिम्फे में हो जाता है। किसमें हो जाता है? लिम्फ में। तो डॉक्टर क्या करेगा? साइड से ना, यहाँ से केवल मांस हटा के और लिम्फ निकाल देगा। क्या निकाल देगा? लिम्फ निकाल देगा। तो यहाँ से लिम्फ हटा देगा, 8-10 गो यहाँ लिम्फ नस होती है, 8-10 गो यहाँ हटा के लिम्फो हटा देगा आप। अरे भैया हो गया कांड। अब लिम्फ हटा दिया ना, अब उस महिला को हमेशा कहेगा कि बबुआ जिसमें लिम्फ हटा है उसमें इंजेक्शन नहीं ले सकते, और अगर ले लिया इंजेक्शन तब हाँ लिम्फोडीमा हो जाएगा उसको, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। लिम्फ समझ में आ गया ना? लिम्फ सपोर्ट करता है। क्या कहता है? सपोर्टिव। इंजेक्शन आर्टरी में देना चाहिए कि वेन्स में? आर्टरी में दे दिए तो खत्म कहानी है, मरने का डर हो जाता है, हाथ काटना पड़ जाएगा कई बार। तो अगर हाँ बाबू, यहाँ बहुत खतरनाक चीज है यहाँ। अगर इसलिए देखिएगा ना, डॉक्टर ना, आप गौर करिएगा जब यहाँ इंजेक्शन लगाता है ना, तो देखिएगा ये जो नीडल होता है, नीडल उसको सीधा नहीं रखता, एकदम बराबर रखता है, इसे गहराई में नहीं रखेगा नीडल ऐसे, ताकि उसको लगेगा कि इधर उधर भी हो ना तो चमड़े खोदा है। अगर गलती से आर्टरीज पंचर हुआ, इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होगी कि लिम्फ सरेंडर कर देगा। कहेगा ये कौन सी है भाई? हमारी कुल क्षमता 12% ब्लड ले जाने की है, मतलब लीकेज का 12% ही कौन ले जा सकता है? लिम्फ। अच्छा, अगर धमनी पंचर हुआ है तो खींच ले जाएगा, सीरा पंचर हुआ तो खींच ले जाएगा। अगर डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के समय है ना कचकचा का ऐसे घोंप दिया ले, अगर धमनी पंचर हुआ तो धमनी में प्रेशर कितना का? 120 मारेगा, पूरा ब्लड अंदर अंदर कर देगा। अच्छा, चमड़ा ब्लड को बाहर आने नहीं देगा। आपने तो केवल एक हल्का सा पंचर किए हैं, चमड़ा जैसे नीडल निकालेंगे, चमड़ा के पीछे वसा होती है उसको बंद कर देगा, अंदर पूरा ब्लीडिंग हो जाएगा। तो जगह 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 फफोला पड़ने लगेगा, एकदम भयानक दर्द होगा उसको, इंटरनल ब्लीडिंग इतना ज्यादा होगा, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर उसको सर्जरी करके निकालेगा, अगर ठीक ठाक हो गया तो हो गया, नहीं तो एक ऐसा कंडीशन आएगा 24 घंटा के अंदर हाथ काटना पड़ेगा, हाथ नहीं काटेंगे तो वही मर जाएगा, रुक भी नहीं करेगा ना वो।
अब चेंबर के बारे में समझिए। हृदय जो है इसका ऊपरी भाग जो होता है अलिंद होता है। क्या होता है? अलिंद। ऊपरी भाग अंग्रेजी में एट्रियम, निचला भाग नील नील, अंग्रेजी में वेंट्रिकल्स, अंग्रेजी में वेंट्रिकल्स। तो ब्लड को रिसीव करेगा अलिंद, पंप करेगा नील, रिसीव करेगा अलिंद, पंप करेगा, रिसीव करेगा, पंप करेगा, अलिंद और नील। समझ आ गया कि नहीं आ गया? धड़कता कौन है? धड़कता कौन है? कौन धड़कता है? किसी अलिंद नीला। करंट कहां से बनता है? करंट बनेगा अलिंद से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हृदय पूरे शरीर के अंगों को ब्लड कौन ले जाता है? मतलब हार्ट ही ले जाता है। हार्ट में कौन? नील है। कौन करेगा? नील। कई बार एक्सीडेंट होता है ना, या शॉक में आदमी आता है, अचानक शॉक में आएगा ना, नीले छोड़ देता है धड़कना। नीले क्या कर देगा? धड़कना छोड़ देगा। जब नीले धड़कना छोड़ देगा तो शरीर के अंगों को ब्लड मिलेगा? शरीर के अंगों को ब्लड नहीं मिलेगा। और बाकी अंगों को मिले ना मिले, लेकिन मिलना किसको चाहिए? ब्रेन को। बाकी को मिले ना मिले, किसको मिलना चाहिए? ब्रेन। तो ब्रेन को नहीं मिलेगा तो सबको छोड़ देगा यहाँ पे। अच्छा, दिल क्या हो गया? धड़कना छोड़ दिया। अब उसको अगर थोड़ा देर और नहीं मिलेगा तो मर जाएगा आदमी। तो जब इंसान लेट जाता है ना तो आदमी उसको सीपीआर देता है। सीपीआर में क्या करता है? हथेली ऐसे रख लेता है, हथेली एक के ऊपर एक हथेली रख दिया और हृदय पे रख दिया। किस पे रख दिया? हृदय पे। हृदय पे रखेंगे ना तो दबाएगा उसको ऐसे ऐसे खूब जोर जोर से। नॉर्मल आदमी को दबा देगा, उठ के मारेगा वो एकदम ऐसे ऐसे। अब मारा नहीं जाता है ना, मारना नहीं है, जैसे ऐसे रख लिए यहाँ पे, ऐसे रख लिए और उसको दबाया जाता है ऐसे। इन्हें के ऊपर से ऐसे ऐसे मारा नहीं जाता, रख दिए दबाएंगे ऐसे। इतना जोर जोर से दबाना होता है ऐसे। इससे फायदा क्या होगा? समझो ध्यान से। ब्लडवा कहाँ जमा है? हार्ट में। धड़क नहीं रहा है क्योंकि सिग्नल कौन नहीं दिया है? ब्रेन। ब्रेन को सिग्नल नहीं दिया, शॉक हो गया ब्रेन अचानक, तो हार्ट सिग्नल नहीं दिया और के बाद से फिर एक पास ब्लड में नहीं जा रहा है, ब्लड नहीं जा रहा है तो सिग्नल अगला सिग्नलो नहीं देगा। ले तो भैया बवाल। तो जब ऐसे ऐसे दाबेंगे ना, ऐसे ऐसे दाबेंगे तो इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, ब्लड बाहर निकलेगा। तो बाहर कहाँ निकलेगा? नस तो है, ये रास्ता तो पहले से बनल है। दाबेंगे तो बस उधर से रास्ता हम जेबे करेगा। तो एक बार दाबेंगे तो कुछ ब्लड ऊपर जाएगा, कुछ नीचे जाएगा। तो नीचे के फ्लो को कोई मतलब नहीं, हमको ब्लड को कहाँ पहुंचाना है? ब्रेन तक। एक बार दाबेंगे थोड़ा सा ऊपर, और दाबेंगे तनी सा और ऊपर गया, दाबते दाबते तनी तनी और ऊपर जाएगा। जैसे छोड़ेंगे फिर वापस आएगा, फिर दाबना पड़ेगा, फिर ऐसे दाबते 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 ब्लड को कहाँ ले जाना पड़ेगा? ब्रेन तक। दाबते दाबते इसे लेके जाएगा, जैसे पहुंचेगा ब्रेन तक खटाक से एमसीबी आ जाएगा, खट खट लाइट आ जाएगा। आदमी ऐसे हो जाएगा, क्या हुआ था? वो सोच रहा क्या हुआ था, अभी था हो जाता तुम। नहीं समझ में आ गया? तो वो जो हम लोग सीपीआर देते हैं, हार्ट को जबरदस्ती पंप कराते हैं, धड़ धड़ दबाते हैं, उसमें हार्ट धड़कता नहीं है क्योंकि हमको पता है कि ब्लड में कहाँ है? हार्ट। ऐसे दाबेंगे तो ब्लड यहां तक जाएगा और छोड़ेंगे तो फिर तनी सा आएगा। वापस आने से पहले ही दाब देना है, इन कि आराम से दाबे, फिर दाबे, फिर तो वापस चला आऊ उसको। देखिए हार्ट कंटिन्यूअस फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए आप ढकेलेंगे तो थोड़ा सा वापस आएगा, तो ढकेलिएगा जाएगा फिर वापस आएगा, फिर तो उसको कंटिन्यू ऐसे ऐसे क्या करते रहना, दाबते रहना है, दाबते रहना है। जैसे जैसे दाबेंगे ना तब कहाँ तक जाएगा? धीरे 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 जैसे ब्रेन तक जाएगा। तो देखिएगा अचानक ऐसे हो जाता है, और उसके बाद जैसे यहाँ खुलेगा रोक देगा तुरबे का। देखिए यहाँ पे ब्लड कहाँ आएगा? जाएगा। पंप कौन करेगा? रिसीव करेगा। हम लोग में कितना अलिंद, कितना नीला? दो। नीला भी दो, अलिंद भी दो। ये वाला दाहिना अलिंद, ये वाला दाहिना नीला, ये वाला लेफ्ट अलिंद, लेफ्ट नीला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए दाहिना अलिंद, दाहिना नीला, बायां अलिंद, बायां नीला, दाहिना अलिंद, दाहिना नीला, बायां अलिंद, बायां नीला। हो गया, ऐसे ही ब्लड फ्लो होता है, खत्म। बीच में बस को फेफड़ा लगा देना है। देखिए कैसे फेफड़ा से ब्लड, देखिए शरीर से ब्लड आएगा, शरीर से क्या आएगा? ब्लड। शरीर से क्या आएगा? ब्लड। और शरीर से जब ब्लड आता, अब ये लिखावट अब इसमें हम लिखेंगे नहीं क्योंकि इसमें पूरा बनाना है, ठीक है? ये हो गया हृदय, बहुत टेढ़ हो गया हो, ये तो एकदम में सीधा हो गया। ये हो गया इससे, यहां दे माउस बन गया। हृदय ऐसे ही है यहाँ पे। शरीर से ब्लड कहाँ आता है? दाहिना अलिंद। शरीर से दाहिना अलिंद, शरीर से दाहिना अलिंद, दाहिना अलिंद के बाद कहाँ चल जाएगा? दाहिना नीले। बिना पूछे कहाँ चल जाएगा? दाहिना नीले। दाहिना नीले कहाँ फेंकता है? फेफड़ा। कहाँ भेजता है? फेफड़ा। क्योंकि शरीर से आया है क्या लेके? CO2। क्या लेके? CO2। कहाँ चल गया? दाहिना नीले में। चलिए बोलिए, शरीर से दाहिना अलिंद, दाहिना नीले, फेफड़ा। 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 हो गया। अब कहाँ चल गया है?
फेफड़ा। कहां चला गया है? अब लौट के आएगा फेफड़ा से, लौट के आएगा फेफड़ा से। एक बात अच्छे से पता है कि अब फेफड़ा से जो आया है वो ऑक्सीजन लेके आया है, अब फेफड़ा से जो आया है ऑक्सीजन लेके, अब ये पीछे के रास्ते आता है और कहां आ जाता है? बायां अलिंद में। फेफड़ा से कहां आ जाता है? बायां अलिंद। और क्या लेके आया है? अब आप सोचेंगे इधर से गया उधर से कैसे आ गया? तो भैया हार्ट यहाँ है, फेफड़ा जस्ट उसके पीछे है, तो हम एक पिछवा से बनाएंगे तो दिखबे नहीं करेगा, इसलिए हम इधर से बना दिए। किसे बना दिए? इधर। पहले समझो, उसके बाद ओरिजिनल ड्राइंग देख लेना। नहीं समझे? कोई दिक्कत? टोपी वाला कोई दिक्कत? देखो शरीर से कहां जाएगा? ऐसे बोलो, शरीर दाहिना अलिंद, दाहिना नीले फेफड़ा, बायां अलिंद, बायां नीले पूरा शरीर। ये वाला कहां फेंकेगा? पूरा शरीर। कहां फेंकेगा? पूरा शरीर। तो पता पूरे शरीर में फेंकता है, बायां नीले, लेफ्ट वेंटिकल, लेफ्ट वेंटिकल। और यहीं से जनरेट होता है कितने का प्रेशर? 120 का प्रेशर। कितना का जनरेट होता है? 120 का। आई वाला तो खाली फेफड़ा में जो तनी से ढकेल देता। 80 है गदा का, 80 आई है, 80 ये है, गया है 120, आएगा 80। इस सब में प्रेशर उतना नहीं रहता, धीरे से ढरका देता है फेफड़ा में। चल जो धीरे से चल जो, चल चल धीरे से चल जो, यहाँ पे धीरे से चल गया वो ऑक्सीजन मिला देगा। कहीं मिल गई? हाँ, एने से दे दे एने से, धीरे से धीरे से दे देगा ऐसे। बायां अलिंद, अब कहाँ बहेगा? बायां नील। वो कहेगा हम धीरे से, हम धीरे से ले 120, धाए फेंक देगा। नहीं समझ आ गया? ढकेल देगा कितना पे? 120। ऐसे तो धीरे, दाहिना नील है, तनी से फेफड़ा पास है ना, प्रेशर की क्या जरूरत? यही हार्ट है, यही क्या है? फेफड़ा। तनी से ढरका देता है। जाओ यहाँ से लेके आना यहाँ पे। बोलिए ब्लड का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शरीर से दाहिना अलिंद, दाहिना नीले फेफड़ा, बायां अलिंद, बायां नीले पूरा शरीर।